इधर से डोलते रहेंगे, काम ही नहीं कुछ, बिना ही मतलब के, बिना प्रयोग। जाना हो वो अलग बात, डोलते ही रहेंगे। यहाँ ठीक है, चलो भाई यहाँ ना, चलो भाई यहाँ चलते हैं। तो क्या कहा, वायु कहे भ्रमना वृथा, कि भाई आपको अगर घूमने का शौक है तो फिर प्रकृति ने वो भी व्यवस्था करी है, वायु बना देंगे। तो क्या करो अब वायु कहे की गति में चले जाओगे तो फिर घूमते रहो, फिर रुकने का तुम्हारा मन भी होगा, फिर भी नहीं रुक पाओगे। तो क्या कहा, वायु कहे भ्रमना वृथा, हो निज में निश्चल। इसलिए क्या करो कि अब अपने आप में निश्चल हो जाओ कि भाई बार बार आना जाना नहीं है। इसलिए मुनिराज भी क्या करते हैं है? निश्चल, अपनी एक जगह, भाई चतुर्मास आगे एक जगह जाना, घूमना फिरना नहीं। आहार हुआ अपने में आके भाई अपने कमरे में जहां जैसी व्यवस्था है बैठो, लीन रहो। वायु कहे भ्रमना वृथा, कि बार बार भ्रमना नहीं। कोई अब हमारा भी काम है, काम हो गया तो भाई अपनी जगह रहो ना स्थिर, सोचो विचार करो। जरूर थोड़ी कि कहीं जाओ तभी टाइम पास होगा या तभी बोरियत खत्म होगी। तो क्या कहा, वायु कहे भ्रमना वृथा, हो निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की विराधना कर। कि भाई इसमें क्या कि विराधना करी ना जीव की, कि ये मनुष्य पर यह उपयोग स्थिरता के लिए मिली, तुमने भ्रमने में बर्बाद कर दी। तो अब वायु कहे की जीव बन गए। तो क्या हो रहा है कि भ्रम रहे हो, ईर्ष्या रही, विषय कसाय की तृप्ति रही, चाह रही, तो अग्निकाय बन गए। तो भाई अब जलते रहो कठोरता रही, अड़े रहे अपनी बात पे, तो क्या हुआ कि वैसी उस पृथ्वी काग पे चले गए। तो ये विराधना कि आपको जो सहज तत्व मिला है, आपने उसकी सहज स्वीकृति नहीं करी, उसकी विराधना करी, तो ये फल आपको प्राप्त हुआ, ये समझना उससे। तो अगर हमारे अंदर भी भाव आए अड़े रहने के, व्यर्थ में डोलने के, चाहदाय में जलने के, परिग्रह के, तो समझ लेना कि अपनी भी व्यवस्था है। तो कर्म छोड़ेंगे नहीं, कर्म की रिश्तेदारी भी नहीं चलती। कोई हिसाब पढ़ लिखा पढ़ी नहीं करेगा कि तुमने जिंदगी के 60 साल तक रोज प्रवचन सुना, रोज पूजा करने आए। जो तुमने कर्म किया उसका फल बराबर मिलेगा, पूजन स्वाध्याय की उसका अलग फल मिलेगा। लेकिन अगर पाप भाव किया है, कर्म बांधा है, तो उसका उदय आए बिना नहीं रहेगा। तो क्या यही विचार करना कि चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। इसलिए क्या करना कि चेतो भाई, समय का ठिकाना नहीं है, परिस्थिति का ठिकाना नहीं है। पंचम काल जितनी विचित्रता मिलेगी उतना कम है। तो ऐसी विचित्रता आती रहेंगी, लेकिन विचित्रता में भी जो हमेशा एक से रहने वाला होना चाहिए वो हमारा तत्व चिंतन है। अभी तत्व मजबूत रहेगा तब आगे जाके बीमारी में या जो भी काम रहेंगे प्रतिकूलताओं में उपयोग में आएगा। अगर अभी आपका तत्व चिंतन अच्छा नहीं है या मजबूत नहीं है, तो है मजबूत श्रद्धा नहीं है, तो तब तक क्या नहीं होगा। शराबी है ना, शराबी कितनी भी शराब पी ले और गाड़ी चला रहा हो, तो पुलिस वाला दूर से भी दिख जाए ना तो वो क्या कर लेता है? शराब पी लिया, बाकी कोई चीज की खबर नहीं, लेकिन पुलिस वाला बराबर दिखता है कि मैं उधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, शराब पीने के बाद भी। ऐसा हमारा मजबूत श्रद्धा होना चाहिए कि कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, क्या होना चाहिए है कि भाई हमारा आत्म तत्व जो है ना, सहजता, वो नहीं छूटना चाहिए। ऐसा मजबूत श्रद्धा होना चाहिए कि जो तत्व ज्ञान है वो नहीं छूटना चाहिए। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, क्या नहीं होना चाहिए है कि तत्व ज्ञानी। तो चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल, कि भाई बहाने नहीं देना कि हमारे पास ये बहाना था इसलिए हमने तत्व का चिंतन नहीं किया। तो भाई जब उसका उदय आएगा तो उसमें बहाना नहीं चलेगा, उसमें तुम्हें छूट नहीं मिलेगी कि तुमने बराबर से पूरी व्यवस्था की तो 10% का डिस्काउंट दे देंगे, कुछ छूट नहीं मिलेगी। जैसा आप मानोगे वैसा क्या होगा, आपको उदय में आएगा। और आप कौन हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, तो फिर तुम तो उनके सामने किस खेत की खाली स्थान जो समझना है। कहने का मतलब क्या है कि इसलिए मत बनो निर्बल, के बहाने मत बना भाई। जो भी समय मिल रहा है, जितना भी समय मिल रहा है, क्या करो, बस विचार में लगा कि अभी तो मनुष्य पर्याय मिल गई, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे भी ऐसे ही सब कुछ अच्छा चलाना है, तो क्या करना, इसका चिंतन करना। इसलिए क्या कहा, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। ये चर्चा करी, शेष चर्चा कल। ओम नमः।